सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 2, जिसका शीर्षक है वर्ण विचार। तो सबसे पहले हम वर्ण के बारे में जानेंगे। जब हम मुख से कोई शब्द बोलते हैं तो वह अनेक छोटी छोटी ध्वनियों के मिलने से बना होता है। यानी कि हमें यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो भी हम शब्द बोल रहे हैं उनमें क्या होता है, ध्वनियां मिलाने पर ही वो शब्द बनते हैं। जैसे पहला है स, अ, न, त, अ, र, आ। तो इस ध्वनियों को मिलाने से हमें क्या मिला, संतरा। ऐसे ही अगला है घ जमा ओ जमा ड़ जमा आ, घोड़ा। ऐसे ही अगला है अ जमा ज जमा अ जमा ग जमा अ जमा र जमा अ, अजगर। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमें अलग अलग ध्वनियों को जब हमने आपस में मिलाया तो हमें एक शब्द की उत्पत्ति की। अब आपने देखा कि उपयुक्त शब्द अनेक ध्वनियों के मेल से बने हैं। ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। यानी कि जो भी अभी हमने ये जो ध्वनियां पढ़ी, घ अ स अ, ये सब, ये सारी क्या है, इनके लिखित रूप को ही हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके पुनः टुकड़े ना हो सके वर्ण कहलाते हैं। अब अगला है हमारा वर्णमाला। किसी भाषा के सभी वर्णों की क्रमबद्ध सारणी को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि जो भी वर्ण अभी हमने ऊपर देखे, जब हम उन्हें क्रमबद्ध तरीके से एक सारणी में लिखते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वही हमारे वर्णमाला कहलाते हैं। अब अगला है हमारा वर्ण के भेद। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। तो सबसे पहले हम स्वर के बारे में पढ़ते हैं। जिन वर्णों को बोलने में मुख से निकली वायु में कोई रुकावट नहीं होती उन्हें हम स्वर कहते हैं। उन्हें बोलने में दूसरे वर्णों की सहायता की आवश्यकता भी नहीं होती। वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित 11 स्वर है। यानी कि वह वर्ण जिनको हम बोलते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार की हवा की कोई रुकावट नहीं होती, और जब हम उन्हें बोलते हैं तो हमें किसी भी प्रकार के दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे स्वर कहलाते हैं। और हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है पहला अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे स्वर हैं। अब अगला है हमारा स्वर के भेद। स्वर के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं, भेद हैं। पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में हमें कम समय लगता है वो क्या कहलाते हैं, हमारे ह्रस्व स्वर, और इनकी संख्या 4 है। कौन कौन सी? अ, ई, उ, री। अब अगला है हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कौन कौन सी? पहला है आ, ई, उ, ए, ओ। तो ये हमारे हैं दीर्घ स्वर, क्योंकि इनके उच्चारण में हमें ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना ज्यादा टाइम यानी कि समय लग रहा है। अब अगला है हमारा प्लुत स्वर। इसके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है, जैसे ओम। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा प्लुत स्वर है, और इसके उच्चारण में हमें ह्रस्व स्वर की अपेक्षा कितने? 3 गुना ज्यादा समय लग रहा है। अब अगला है हमारा व्यंजन। जिन वर्णों को बोलते समय मुख से निकली वायु में कुछ रुकावट है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इन वर्णों को बोलने में स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। हिंदी में 33 व्यंजन है। यानी कि अब व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजनों के उच्चारण में क्या होता है कि मुख से जो हमारी वायु निकलती है उसमें कुछ रुकावट होती है, और इनके उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। यानी कि जो भी व्यंजन हम बोलते हैं उसमें स्वर को मिलाया जाता है, तब जाके हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं। और इनकी संख्या हिंदी वर्णमाला में 33 होती है।
व्यंजनों में यदि विकसित ध्वनियों ड़ और ढ को मिला दिया जाए तो इनकी संख्या 35 होती है। अब हम यहाँ देखते हैं, हमें यहाँ पे व्यंजन दिए गए हैं। तो सबसे पहला है क वर्ग। तो क वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आएंगे? क, ख, ग, घ, अंग। अगला है च वर्ग, च, छ, ज, झ, इया। अगला है ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अण। अगला है त वर्ग, त, थ, द, ध, न। फिर प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। फिर है अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व। फिर है ऊष्म व्यंजन, श, श, स, ह। तो ये थे हमारे कुल मिला के 33 व्यंजन। अब अगला है हमारा अयोगवह। जो वर्ण स्वर होते हैं और ना व्यंजन, उन्हें अयोगवह कहते हैं। यानी कि अयोगवह क्या होते हैं? ना तो वो स्वर में आते हैं और ना ही वो व्यंजन में आते हैं। ये निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है अंग। अंग को अनुस्वार कहते हैं, अंग को अनुस्वार कहा जाता है। इसका चिन्ह किस प्रकार का होता है? इस प्रकार का वर्ण के ऊपर लगता है। इस ध्वनि का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से निकलती है, जैसे पंच, कंधा, पतंग आदि अन्य शब्द। अब अगला है अह। अह को विसर्ग कहा जाता है। इसका चिन्ह इस प्रकार का होता है और वर्ण के पीछे लगता है। विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है। जैसे हम बोलते हैं ना अह, तो इसका उच्चारण ह की तरह होगा, जैसे अतः, प्रातः आदि अन्य शब्द। अब अगला है चंद्र बिंदु, आ। तो आ को अनुनासिक कहा जाता है। इसका चिन्ह इस प्रकार का होता है और ये भी वर्ण के ऊपर लगता है। इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इस ध्वनि का उच्चारण करते समय वायुमुख और नाक दोनों से एक साथ निकलती है, जैसे पांच, सांप, आंख आदि अन्य शब्द। अब अगला है हमारा आगत वर्ण। विदेशी भाषाओं के हिंदी भाषा में मिल जाने के कारण कुछ विदेशी ध्वनियों को भी सम्मिलित किया गया है। इन्हें आगत वर्ण कहते हैं। अब जैसे पहला है ओ की ध्वनि। अंग्रेजी के अक्षरों में इस ध्वनि का प्रयोग होता है। यह आ और ओ के बीच की ध्वनि है। जैसे अगर हमें कोई अंग्रेजी वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड है, उसे हम हिंदी में लिखते हैं और उसे पढ़ते हैं, तो उसमें किसका स्वर आता है? आ और ओ के बीच का स्वर आता है, जैसे कॉल, हॉल, कॉलेज आदि अन्य शब्द। अब अगला है नुक्ता यानी कि बिंदु। अरबी, फारसी के शब्दों में इस ध्वनि का प्रयोग होता है, इसलिए ज तथा फ का प्रयोग भी किया जाता है। यह नुक्ता वर्ण के नीचे लगता है, जैसे सजा, खौफ आदि अन्य शब्द। अब अगला है हमारा संयुक्त व्यंजन। जब दो से अधिक भिन्न व्यंजन आपस में मिल जाते हैं और अपना वास्तविक रूप खोकर एक नया रूप धारण करते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये श, त्र, ज्ञ और श्र 4 हैं। यानी कि वह व्यंजन जो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब जैसे पहला है क जमा श, श, और इससे बनने वाले शब्द हैं कक्षा, रक्षा। ऐसे ही अगला है त जमा र, त्र, और इससे बनने वाले शब्द मित्र, चित्र। फिर अगला है ज जमा य, ज्ञ, तो इससे बनने वाले शब्द ज्ञान, यज्ञ। ऐसे ही अगला है श जमा र, श्र, और इससे बनने वाले शब्द हैं श्रमिक, श्रम। तो ये हमारे क्या है? ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। अब अगला है संयुक्ताक्षर। हिंदी में दो भिन्न व्यंजनों के मेल से व्यंजन बनाए जाते हैं, इन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे ह जमा न, ह, चिन्ह, चिन्ह। ऐसे क जमा त, और इससे बनने वाला शब्द है भक्त, द जमा य, ध, तो विद्या, विद्या। ऐसे अगला है ट जमा ठ, ठ, चिट्ठी, चिट्ठी। हम इस प्रकार से ना लिख के हम
इस प्रकार से लिखते हैं, और ऐसे ही यहाँ पे भी विद्या को हम इस प्रकार से लिखते हैं, चिट्ठी को हम इस प्रकार से लिखते हैं। ऐसे ही अगला है हमारा द्वित्व व्यंजन। जब एक ही व्यंजन दो बार यानी कि पहला स्वर रहित व दूसरा स्वर सहित प्रयोग होता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे ज जमा ज और इससे बनने वाला शब्द है सज्जन, ऐसे ही ल जमा ल और इससे बनने वाला शब्द बिल्ली। ऐसे ही अगला है च जमा च, इससे बनने वाला शब्द बच्चा, त जमा त और इससे बनने वाला शब्द है पत्ता। र के विभिन्न प्रयोग। सभी व्यंजनों में र सबसे अनूठा वर्ण है। इसके प्रयोग में बच्चे सर्वाधिक अशुद्धियां करते हैं। इसका ध्यान से अध्ययन कीजिए। जब र स्वर रहित होता है तो यह रेफ कहलाता है। यह अपने से आगे वाले वर्ण के सिर पर लगता है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, अब ये स्वर रहित र है और इसके बाद जमा चा, तो ये ऐसे इस प्रकार से लिखा जाएगा खर्च, चर्च। ऐसे ही अगला है, अब ये भी स्वर रहित र है और इसके आगे म है तो इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा कर्म, धर्म। ये व्यंजन के ऊपर लग जाएगा र। जब स्वर सहित र होता है तो र जमा व और इस प्रकार से लिखा जाएगा तो पर्व, गर्व। ऐसे अगला है र जमा द, दर्द, मर्द। अब अगला है जब र व्यंजन के पूर्व यानी कि बाद कोई भी स्वर रहित व्यंजन होता है तो यह उसके नीचे लगता है, इसे पदेन कहते हैं। जैसे क जमा र, क्र, तो क्रिय, क्रम। प जमा र, प्र, प्रकाश, प्रथम। ऐसे ही अगला है व जमा र, व्र, तो इससे बनने वाला शब्द है व्रत, व्रण। ग जमा र, ग्रह, ग्रस्त, ग्रह। ऐसे ही अगला है ट व ड के साथ र का संयोग होने पर र नीचे पदेन रूप में लगता है। जैसे ट जमा र, ट्रक, ट्रक, ट्रेन। तो हमने यहाँ पे देखा ट के नीचे र का पदेन रूप लग रहा है। ऐसे ही ड जमा र, ड्र, तो ड्रम, ड्रामा। तो जब ट और ड लिखा होता है किसी भी शब्द में तो र कहाँ लगता है, उस व्यंजन के नीचे लगता है। अब अगला है वर्ण विच्छेद। शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। यानी कि जब हम शब्दों के जो वर्ण होते हैं उनको अलग अलग करके लिखते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे वर्ण विच्छेद कहलाते हैं। जैसे अशोक, यहाँ पे हमें एक शब्द दिया गया है, अब उसको अगर हम अलग अलग करके लिखेंगे तो अ जमा श जमा ओ जमा क जमा अ, अशोक। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा वर्ण विच्छेद कहलाएगा। तो बच्चों हमने सीखा भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। अगला है स्वर का व्यंजन के बाद प्रयोग करने से उसके रूप में हुए परिवर्तन को मात्रा कहते हैं। अब अगला है स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुत। फिर अगला है व्यंजन के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? स्वर रहित व्यंजन यानी कि हल रूप तथा स्वर सहित व्यंजन। अब अगला है एक ही व्यंजन का 2 बार प्रयोग करने पर वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। अब अगला है शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे अशोक का अ जमा श जमा ओ जमा क जमा अ, अशोक। तो बच्चों इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।